खिदमत में हाजिर आज की खबर की तफसील के साथ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के एहतजाजी कैलेंडर के मुताबिक आज वादी भर में मुकम्मल हड़ताल रही। मंगलवार को हड़ताल में दी गई ढील के बाद हुर्रियत गाफ की तरफ से दिए गए एहतजाजी कैलेंडर के तहत लोगों से सड़कों पर आकर धरना देने व मुमकिन जुलूस निकालने को ध्यान में रखते हुए बुध को एक बार फिर पाइन शहर, माइसमा, बटमालू में बिला ऐलान कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर लोगों को अपने घरों में महसूर कर दिया गया। हड़ताल और हुक्म इम्तनाई के बीच गिरफ्तारियों के खिलाफ रामबाग में सैकड़ों मर्द और खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जबकि वहां नौजवानों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई, जबकि संगबाजी, लाठीचार्ज और टेयर गैस गोलों के चलाने के नतीजे में 8 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद मजरूब हुए। इसी दौरान हुर्रियत गाफ की तरफ से दी गई कॉल के सिलसिले में पूरी वादी में मुकम्मल और हमगीर हड़ताल रही। हड़ताल के नतीजे में शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बाजात में रोजमर्रा के मामूलाती जिंदगी को मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। बारामुल्ला, सोपोर, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा और दूसरे कस्बों में भी इम्तनाई अहकामात नाफिज रहने के साथ साथ सख्त तरीन पाबंदियां आयद की गई। दरियासना गुज़श्ता शब नमाज अशा अदा करने के फौरन बाद शहर श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में लोगों ने जुलूस निकाले, जबकि बुध को कई इलाकों में लोगों ने पुरअमन तौर पर एहतजाजी धरना दिया। CNS के मुताबिक पूरी वादी में बुध को मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल के नतीजे में शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे कस्बों में बाजार, कारोबारी व तिजारती इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई। हुर्रियत गाफ के एहतजाजी कैलेंडर के तहत 28 और 29 जुलाई को लोगों से सड़कों पर आकर एहतजाजी धरना की अपील की गई। इसको मद्देनजर रखते हुए और लोगों की तरफ से मुमकिन तौर पर जुलूस व एहतजाजी मुजाहरा निकालने के लिए नाकाम बनाने की कई कोशिशें की गई। इसी दौरान शहर खास के बेशतर इलाकों में लोगों की नक्ल हरकत पर कटघर लगाने की गरज से गैर एलानिया कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। शहर खास के अहम पुलिस स्टेशनों जिनमें नौहटा, सफाकदल, खानियार, महाराजागंज, रैनावाली और करालकोट व माइसमा शामिल है के तहत आने वाले इलाकों में लोगों की नक्लो हरकत में रोक लगाने के लिए इम्तनाई और अहकामात सख्ती के साथ नाफिज किए गए। शहर के इन इलाकों की सड़कों पर भारी तादाद में पुलिस व फोर्स एहलकारों को भी तैनात अमल में लाया गया, जबकि शहर के इन इलाकों की सड़कों और पुलों पर आमदरफ्त को रोकने की गरज से कांटेदार तार लगाई गई थी। नुमाइंदे के मुताबिक बटमालू के अंदरूनी इलाकों में भी कर्फ्यू जैसी सूरत हाल देखने को मिली। हड़ताल और बिला ऐलान कर्फ्यू व इम्तनाई अहकामात सख्ती के साथ नाफिज रहने की वजह से लोग दिन भर अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए। हड़ताल और पाबंदियों के आयद रहने के नतीजे में शहर श्रीनगर के तमाम इलाकों में जिंदगी की रफ्तार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई। शहर श्रीनगर के तमाम बाजारों में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी और शहर की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। नुमाइंदे के मुताबिक शहर के दूसरे इलाकों में भी इम्तनाई अहकामात को नाफिज करने की गरज से पुलिस व फोर्स एहलकारों की इजाफी तादाद सड़कों पर तैनात की गई थी। शहर के सिविल लाइन्स व बालाई इलाकों में अगरचे निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी थी, ताहम इन इलाकों में भी अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की गरज से पुलिस व फोर्स एहलकार तैनात किए गए थे। इधर पाइन शहर की तरफ से जाने वाली तमाम मुख्तलिफ क्रॉसिंगों पर पुलिस व CRPF ने नाके लगाए थे और आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। बेमिना, पारिनपोरा, सोबरा, नूरबाग, बाईपास और पांता चौक क्रॉसिंग पर भी खुसूसी नाकों का एहतमाम किया गया था। बिला ऐलान कर्फ्यू व पाबंदियों के अलावा हड़ताल की वजह से शहर श्रीनगर के सरकारी दफ्तरों में भी मुलाजमीन की हाजिरी पर असर पड़ा, जबकि निजी दफातर मुकम्मल तौर पर बंद रहे। सरकारी व प्राइवेट स्कूल भी बंद रहे, ताहम सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दफ्तरों में मामूल के मुताबिक कामकाज हुआ। इसी असर में हड़ताल व इम्तनाई अहकामात के बीच रामबाग में सैकड़ों खवातीन और नौजवान चौक में जमा हो गए। उन्होंने नाराबाजी शुरू करके जुलूस निकालने की कोशिश की। मज़कूरा नौजवान ने वहां से गुजर रही गाड़ियों पर संगबारी की, जबकि गाड़ियों की आमदरफ्त रोकने की गरज से इन नौजवान ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके टायर जला दिए। इस मौके पर फौरी तौर पर रामबाग इलाके में पुलिस और CRPF एहलकारों की मजीद कुमक मंगाई गई। उन्होंने नौजवानों को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू की, जिसके दौरान नौजवान मुश्तइल और पुलिस व CRPF एहलकारों पर जबरदस्त संगबारी की। पुलिस व फोर्स एहलकारों ने पहले लाठीचार्ज करने की कोशिश की, ताहम उससे जब काम नहीं चला तो पुलिस ने अश्कावर गैस के दर्जनों गोले दागे। इस वजह से रामबाग इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन झड़पों का सिलसिला कई घंटों तक वक्फे से जारी रहा, जबकि मज़कूरा इलाके में मजीद फोर्स एहलकार तैनात किए गए। पुरतशद्दुद झड़पों के नतीजे में कई पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी हुए। रामबाग इलाके में दिन भर वक्फे से संगबारी के वाकयात रोनुमा हुए। बरजला और नटीपोरा इलाके में बुध को चंद नौजवानों ने सड़कों पर नमूदार होकर संगबारी की, ताहम वो फौरी तौर पर मुंतशिर हुए। इतलात के मुताबिक रामबाग इलाके में इसी दौरान
शब पुलिस ने कई नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसके खिलाफ बुध की सुबह मर्द और खवातीन जुलूस लेकर सड़कों पर आए और पुलिस के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। इधर हुर्रियत गाफ की कॉल पर पूरी वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर तमाम कस्बाजात में तमाम तर मामूलाती जिंदगी मुकम्मल ठप होकर रह गए। हड़ताल की वजह से दुकानें और बाजार बंद रहे, जबकि दफ्तरों व तालीमी इदारों में रोजमर्रा के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ा। पूरी वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त भी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई। तमाम निजी व एम्बुलेंस और पुलिस व फोर्सेस गाड़ियां ही जुज़वी तौर पर चलती रही। हुर्रियत गाफ ने हड़ताल में एक रोज की डील दी थी, ताहम एहतिजाजी कैलेंडर के तहत बुध और जुमेरात को हड़ताल करने के साथ साथ धरनों का प्रोग्राम रखा गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला और सोपोर में लोगों की तरफ से धरने का प्रोग्राम दिया गया। प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए पुलिस व फोर्स ने जुड़वा कस्बों में लोगों की आमदरफ्त पर कदगन लगाने के लिए पाबंदियां आयद करने के अलावा सड़कों पर रुकावटें खड़ी की थी। दरिस्ता हुर्रियत गाफ की कॉल पर शब बारात के मौके पर शहर श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में लोगों ने जुलूस निकाले और इस्लाम व आजादी के हक में नाराबाजी की। शहर श्रीनगर के नवहटा, खानियार, हवल, सफाकदल, रहनावारी और दूसरे इलाकों में भी शबाना जुलूस निकाले गए, ताहम ये जुलूस पुरअमन रहे। सोपोर, बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में भी इसी तरह के जुलूस निकालने की इत्तला मौसूल हुई। इधर इत्तलात के मुताबिक कनी चकपोरा इलाके सेंगडू मर्दुजन ने 2 घंटे तक पुरअमन एहतजाजी धरना दिया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कनीपोरा में आज सेंगडू लोग घरों से बाहर आए और हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। मुजाहिरीन बेशतर खवातीन ने शमूलियत की, जो इस्लाम व आजादी के अलावा गो इंडिया गो बैक के नारे बुलंद कर रहे थे। मुजाहिरीन काफी देर तक नाराबाजी कर रहे थे और नौगाम बाईपास की तरफ पेशकदमी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि फोर्स एहलकार आज सुबह इलाके में नमूदार हुए, हर तरफ तशद्दुद का बाजार गर्म कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर फोर्सेज ने साजिद अहमद नामी एक मासूम बच्चे को भी गिरफ्तार किया। इसी दौरान आज दिन भर मुकम्मल हड़ताल रही और हर तरफ सख्वत छाया रहा, जबकि कल जो रौनक बाजारों में देखने को मिली आज पूरी तरह से वो गायब हो चुकी थी। सड़कें सुनसान सहरा का मंजर पेश कर रही थी, जबकि आज एक बार फिर दुकानें मुकम्मल थी और कमोबेश तमाम इदारे बंद रहे। शहर श्रीनगर के सदर कदर इलाके से मिली इतलात के मुताबिक आज वहां पर मकामी लोगों ने फोर्स के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और 3 नौजवानों की बिलाजवाब शदीद मारपीट की और इन 3 नौजवान में से एक नौजवान को गहरे जख्म लगने की पदाश में सुबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। खबरसां इदारे CNS के मुताबिक शादी ब्याह की तकरीबात पर सजावट का काम करने वाले 3 नौजवान आज एक ऑटो रिक्शा में सवार थे कि सदर कदर के करीब फोर्सेस के एहलकारों ने उन्हें दबोच कर शदीद जख्मी कर दिया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ऑटो में सवार 3 नौजवान जो ही ऑटो से बाहर आए तो वहां पर तैनात फोर्सेस एहलकारों ने इनसे सवाल किए बगैर इनसे डंडू पर वार किया, इनको शदीद लहूलुहान कर दिया। बाद में उनमें से एक नौजवान को इंतहाई तशवीशनाक हालत में सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। कालापुरा में गुज़श्ता शब फोर्स ने कई लोगों की बिलाजवाब मारपीट की, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद मकामी लोगों ने इस कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन इस्लाम और आजादी के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। इसी दौरान फोर्स ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोलियों के कई राउंड फायर किए, जिसके बाद लोग महफूज मकामात की तरफ भागने लगे। बाद में हालात मामूल पर आ गए। इस दौरान मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि फोर्स ने बाद में उन्हें तंग तलब और हिरासत करने के अलावा कई मकानों को शीशे चकनाचूर कर दिए। इसी दौरान गुलजारपोरा, वानाबल और रावलपुरा में भी नौजवान सड़कों पर निकल आए और इस्लाम व आजादी के हक में नाराबाजी करने लगे। नाराबाजी का यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने आज लाल चौक चलो की कॉल दी थी, ताहम वो आज अलल सुबह प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नमूदार हुए, जहां इन्हें अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। CNS के मुताबिक पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन भीम सिंह ने 28 जुलाई 2010 को लाल चौक श्रीनगर में एक तारीखी इजलास का एहतमाम किया था, जिसमें हर सियासी फलसफा से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों को शामिल होने की दावत दी गई थी। इस सिलसिले में अलल सुबह पैंथर्स पार्टी के दर्जनों कारकुनान प्रोफेसर सिंह की क़यादत में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुए। इनके हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड मौजूद थे, जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। CNS नुमाइंदे के मुताबिक प्रेस कॉलोनी में दाखिल होते ही पैंथर्स पार्टी के कारकुन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और इस मुजाहरे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस की बाहरी जमीयत गाड़ियों में प्रेस कॉलोनी वारिद हुई, जिन्होंने घसीट कर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन प्रोफेसर सिंह और दीगर दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया। डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि रियासती पुलिस के अधिकारियों ने कल रात पार्टी के सदर दफ्तर वाक़िया राजबाग पर छापा मारकर दफ्तर में मौजूद साजो सामान को तहस नहस कर दिया और वहां पर तैनात चौकीदार की जबरदस्त मारपीट की।
ترجمان نے پولیس کی اس کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔